नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर क्या है। जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट करके कह रहे थे कि वर्तमान सरकार में बेरोजगारी घटी है। जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं होता है तब तक मैं आपको जानकारी नहीं देता हूँ। जब मेरे पास साक्ष्य आता है तभी जानकारी देता हूँ। अगर साक्ष्य नहीं भी रहता है और जानकारी दे देता हूँ तो भविष्य में उसे सिद्ध करता हूँ कि जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था वह सही है या गलत है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। बेरोजगारी पर अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर किसकी सरकार थी। इसके पहले सपा थी, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक थी, इसका कार्यकाल है। और बीजेपी का कार्यकाल 2017 से स्टार्ट हुआ। अभी चल रहा है, चुनाव का समय है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बेहतर सरकार कौन है रोजगार के मामले में। साथ साथ महंगाई किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा बढ़ी है और किसके शासनकाल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। पहला आंकड़ा है महंगाई को लेकर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सर्वे है और इसमें बताया गया है एसपी सरकार वर्सेस बीजेपी सरकार, महंगाई की दर बताई गई है। 2016 से 17 का आंकड़ा दिया गया है 4.3%। यानी कि जब अखिलेश की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब महंगाई कम थी। जब से बाबा जी की सरकार आई है, यानी कि बीजेपी की सरकार आई है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से महंगाई दर 6.1% हो गई। या केवल उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में महंगाई 6.1% है, यानी कि 2020 से 21 का आंकड़ा है, या 2016 से लेकर 17 का आंकड़ा है। आप अंतर समझ सकते हैं कितने का अंतर है। अब आइए बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर। यहां पर देखिए, बेरोजगारी के संबंध में बताया गया है कि एसपी सरकार वर्सेस बीजेपी सरकार। बेरोजगारी मार्च 2017 का आंकड़ा है, जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। जब अखिलेश की सरकार थी, अंतिम वक्त था, 2017 मार्च का समय था, उस समय जो आंकड़े जारी किए गए थे मार्च तक के, 2.4% बेरोजगारी थी। 2.4%, जो कि दिसंबर 2021 में बढ़कर, यानी कि योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़कर 4.9% हो गई। जबकि योगी जी ने मनरेगा को भी रोजगार मान लिया और उसको भी काउंट कर दिया। 1,60,80,00,000 से 80 लाख के करीब रोजगार देने के बावजूद, 4.5 लाख नौकरी का दावा करने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पिछले सरकार से ज़्यादा है। आंकड़ा देखिए, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2.4% मार्च 2017, दिसंबर 2021 यानी कि 2017 के बाद 4.9%। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 2017 मार्च तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन थे। तो आप आंकड़ा देख सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बेहतर सरकार कौन है, किसके राज्य में सबसे ज़्यादा रोजगार बढ़ा, किसके सरकार में रोजगार की संख्या बढ़ी और बेरोजगारी दर घटी, और किसके सरकार में रोजगार देने के बावजूद भी बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। एक आंकड़ा आपके समक्ष और है, बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि 2018 में बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वालों की संख्या 2741 थी, जो कि 2019 में बढ़कर 2851 हो गई और 2020 में और बढ़कर 3548 हो गई। इसका मतलब है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और खुदकुशी करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस पर सरकार क्या बोलेगी? क्या मंदिर मस्जिद करने से रोजगार मिल जाएगा? सवाल सभी के जहन में है। क्या जो आम जनता के लिए मुद्दे हैं
विकास का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ, रोजगार का मुद्दा हुआ, क्या इस पर वर्तमान सरकार बोलने को तैयार नहीं है? मैं देख रहा हूं कि कार्ड तक बांटे जा रहे हैं, अमित शाह जी दौरा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दौरा कर रहे हैं, हमने इतनी भर्तियां कर दी, पिछले सरकार में भ्रष्टाचार था, वर्तमान सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, जमकर रोजगार दिए गए हैं। जब जमकर रोजगार दिए गए तो बेरोजगारी के आंकड़े लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। अगली खबर पुरानी पेंशन को लेकर है। पुरानी पेंशन को लेकर एक चर्चा है जो कुछ बीजेपी सपोर्टर कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो जिसको चाहने वाला होता है उसी को जीतते हुए दिखाता है। मान लीजिए कि मैं बसपा का सपोर्टर हूं, मैं सपा का सपोर्टर हूं, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं या मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, तो भले ही वह सत्ता में ना आए, लेकिन अगर मैं सपोर्टर हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, वह सत्ता में आने वाली है। अगर आप किसी पार्टी के समर्थक होंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि वह हार सकती है, लेकिन आपकी सोच से भिन्न भी कुछ हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जो चर्चाएं चौराहे पर गली मोहल्ले में चल रही है कि अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन का तो ऐलान कर दिया, लेकिन क्या वादे को पूरा कर पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह उनका काम है। पहली बार घोषणा पत्र में जिक्र हुआ है। जब बीजेपी से बात की गई तो बीजेपी ने पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर इनकार कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी सपोर्टर है, उनसे पुरानी पेंशन पर अगर चर्चा की जाए तो वो कहते हैं अगर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी तो वेतन को घटा दिया जाएगा। तो मेरा उन लोगों से कहना है, अगर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, ऐसा आपका मानना है क्योंकि आप बीजेपी समर्थक हैं और आप पेंशन बहाल नहीं करेंगे, अगर ऐसा आपका मानना है तो मेरा कहना है, अगर आप कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो वेतन को घटा देंगे, पहले कितना वेतन मिलता था तब पुरानी पेंशन मिलती थी, आज वेतन लाखों में है, तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था क्यों लागू की जाए? तो मैं कहता हूं कि उस समय 1 रुपये में जलेबी और 1 रुपये में चना और 1 रुपये में चाय, मतलब 1 रुपये में 5-6 सामान मिल जाते थे। आप महंगाई उसी दौर का कर दीजिए, आप पुरानी पेंशन को लागू कर दीजिए और वेतन भी घटा दीजिए। क्या आप महंगाई उसी दौर का कर पाएंगे? क्या इतनी महंगाई उस दौर में थी जब वेतन कम मिलते थे और पुरानी पेंशन लागू हुई थी? तो इस पर जितने भी बीजेपी समर्थक हैं या कोई भी है जो इस तरह की टिप्पणियां करता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, हाँ, पुरानी पेंशन अगर लागू करते तो वेतन घटाने की बात कर रहे हैं तो वेतन घटा दीजिए, लेकिन महंगाई उसी स्तर पर ले आइए जो पहले थी। जितना वेतन घटाएंगे वह पहले स्तर वाला महंगाई होना चाहिए जो पहले थी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो नेता, विधायक, मंत्री, सांसद पेंशन पा रहे हैं, क्या वह पुरानी पेंशन के अंतर्गत नहीं आता है? एक बार सांसद बन गए तो पेंशन, विधायक है तो पेंशन, सबका पेंशन ले रहे हैं। और एक कर्मचारी 60 साल तक काम करता है, उसे पेंशन नहीं मिलना चाहिए? आप 5 साल तक काम करके पेंशन का मजा ले रहे हैं, वह 60 साल तक काम करे उसको पेंशन ना मिले, एक कौन सी व्यवस्था है? तो क्या मंत्री विधायक का पेंशन समाप्त होगा? इस पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण खबर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। नई शिक्षक भर्ती कब आएगी? तो जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि नई शिक्षक भर्ती 2022 में आने की संभावना कम है। वही दिसंबर के लास्ट या 23 में आ सकती है। वैसे संभावना कम है कि 2022 में आए, लेकिन दिसंबर लास्ट या 23 में आ सकती है। हाँ, जो शिक्षा मित्रों के पद हैं उसका विज्ञापन जारी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, जैसा कि आपके जहन में सवाल रहता है कि जो घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है उसमें शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है। देखिए, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, सपा का एक घोषणा पत्र वायरल हो रहा है जिसके संबंध में सुबह मेरे द्वारा जानकारी दी गई। कांग्रेस ने इस पर बात की है, साथ ही साथ आरएलडी के द्वारा भी बात किया गया 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। और एक महत्वपूर्ण पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में सरकार बनाए हुए है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनके द्वारा भी नई शिक्षक भर्ती की बात की गई है। लेकिन आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में वजूद आम आदमी पार्टी का भी नहीं है, ना ही कांग्रेस का है, वजूद नहीं है। या सभी लोग कह रहे हैं, जनता भी कह रहे हैं। हाँ, सीटें बढ़ सकती हैं, 1 आ रही थी 2 आएंगी। पहली बार खेल रहे मैदान में तो हो सकता है 2nd नंबर 3rd नंबर पर आ जाए,
या इसके पहले अगर लड़े होते तो हो सकता था आम आदमी पार्टी की सीटें आ जाए। साथ ही साथ कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएगी। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सभी को मालूम है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, जो लोग पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र वायरल हो रहा है उसमें शिक्षक भर्ती, सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी वह घोषणा पत्र नहीं है। जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अभी हाल ही में, तो उसमें इस बात की चर्चा की गई। आपको मालूम होगा आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि आपको 10 रुपये में खाना मिलेगा, 10 रुपये में भोजन मिलेगा गरीब लोगों को। तो यह घोषणा पत्र में जिक्र नहीं है जो वायरल किया जा रहा है, आप उसको देख लीजिए। अगर घोषणा पत्र में हो तो आप बताइए। तो वह घोषणा पत्र नहीं है। जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन जब तक बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आएगा, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है, तब तक सपा का घोषणा पत्र नहीं आएगा। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जो सरकारी नौकरी, रोजगार के मुद्दे पर बोलेगा, आम जनता के मुद्दे पर बोलेगा, विकास पर काम करेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, बेरोजगारों की, आम जनता का बात, उसी के पक्ष में आम जनता होगी। क्योंकि अब की बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलने वाली है, जैसा कि ग्राउंड की रिपोर्ट है। देखिए, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है। मंदिर मस्जिद करते रहे, बेरोजगारी से बढ़ते रहेगी, जिस तरह से मैंने आपको आंकड़े दिखाए हैं। तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें केवल मूलभूत सुविधाओं से मतलब है। रोजगार रहेगा तो रोटी रहेगी, रोजगार रहेगा तो कपड़ा रहेगा, रोजगार रहेगा तो मकान रहेगा, रोजगार रहेगा तो गाड़ी रहेगी, रोजगार रहेगा तो महंगाई रहेगी। तब भी हम पेट्रोल अपने गाड़ी में डलवा सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन रोजगार, सरकारी नौकरी आवश्यक है। तो इस पर राजनीतिक पार्टियों को बोलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो अपनी बीवी और बच्चों की दवा तक नहीं करवा पाएंगे। तो रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर किसानों को सुविधा नहीं मिलेगी तो आप अन्न कहां से करेंगे? क्या पैसा खाएंगे? तो किसानों का भी लाभ होना चाहिए। जो किसानों के बारे में बोलेगा वह भी सबसे अहम पार्टी होगी। गरीब जो रिक्शा चलाकर लखनऊ में काम करता है, दिल्ली में काम करता है, उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। सस्ता भोजन मिलना चाहिए, इसकी सुविधा होनी चाहिए। तो जो पार्टियां इस पर बात करेंगी, जनता उसी को चुनेगी। या आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। साथ साथ यूपी टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आप 86 नंबर वाले हैं तो आप निश्चिंत रहें, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 86 नंबर आपके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, 8 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया गया, 15 प्रश्नों तक ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं 3 से 4 नंबर बढ़ने की गारंटी ले सकता हूं। जो मुझे जानकारी, अगर सही रूप से काम किया गया पीएनपी के द्वारा, क्योंकि 2017 का अगर रिवाइज किया गया है तो 2017 में काफ़ी विवादित प्रश्न थे जो हाई कोर्ट में गए थे और 3 नंबर बढ़े थे। तो 3 से 4 नंबर का आंकड़ा मेरे पास है। अगर कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।